हमारा टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन में हम लोग नॉर्मल तो छोटा टॉपिक है, 5-10 मिनट का टॉपिक है, लेकिन डबल सर्कुलेशन जानने से पहले हमें एक छोटा सा जनरल सर्कुलेशन जानना पड़ेगा कि जनरल सर्कुलेशन किस तरह से होता है। उसी में हम डबल सर्कुलेशन बताएंगे। तो ये देखिए, तो एक डायग्राम है जो नॉर्मल इस तरह से होता है। पहले ये देखिए कि इसके पास क्या क्या होगा, डबल सर्कुलेशन के लिए क्या क्या चाहिए आपको। तो हम लोग बोलते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट जो है, क्या क्या रिक्वायर है। तो रिक्वायर है, एक तो ब्लड वेसल्स रिक्वायर होगा इसके पास, एक ब्लड वेसल्स रिक्वायर है। रिक्वायरमेंट इसका है ब्लड किसका, वेसल, ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स आपको पता है कि ब्लड वेसल्स में क्या क्या आएंगे, वेन और आर्टरी, कैपिलरी, लेकिन कैपिलरी तक नहीं जाना है हमें, वेन और आर्टरी तक जाना है, आर्टरीज। ये दो कंपोनेंट है जो मेन है हमारे पास, ब्लड वेसल्स। और इसको ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप करने के लिए चाहिए हमारे पास हार्ट। तो हार्ट का चेम्बर चाहिए, हार्ट क्या, चेम्बर, ये हार्ट चेम्बर चाहिए। और इसी से हम लोग डबल सर्कुलेशन करेंगे। तो थोड़ा सा इस ब्लड वेसल्स के बारे में देख लीजिए, उसके बाद हम चेम्बर पे आते हैं। ब्लड वेसल्स में आप देखेंगे तो इसके पास 3 लेयर होती है, 3 ब्लड वेसल्स की 3 लेयर है। पहला लेयर को ट्वेनिका इंटीमा बोलते हैं, इंटरनल लेयर है ये ब्लड वेसल्स का। पहला लेयर जो इनर लेयर है, ट्वेनिका इंटीमा होता है, इसको इनर मोस्ट लेयर बोलते हैं, इनर। अभी आगे चल के पता चलेगा इनर आउटर क्यों लिख रहे हैं। और एक होता है हमारे पास ट्वेनिका मीडिया होता है, ये मिडिल लेयर है, मीडिया, ये मिडिल लेयर है, मिडिल। और ये एक होता है ट्वेनिका एक्सटर्नल, ट्वेनिका क्या, एक्सटर्नल, ये आउटर मोस्ट मतलब आउटर है। अब एक दो यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये बोलते हैं कि ये स्क्वेमस इंडोथीलियम से बना है, इंडोथीलियम है इसके पास। और इसकी अगर बात करेंगे तो हम लोग बोलते हैं स्मूथ मसल के साथ साथ इलास्टिक फाइबर्स हैं। यहाँ पे स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल के साथ साथ क्या है यहाँ पे, इलास्टिन लिख दे रहे हैं, इलास्टिन फाइबर्स हैं, इलास्टिन फाइबर्स। और यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे क्या है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पे क्या है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है। और प्लस इसमें इलास्टिन फाइबर का है। यहाँ पे क्या है, कोलेजन फाइबर, यहाँ पे क्या है, कोलेजन फाइबर है। अब एक क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए, लगे हैं कि इसमें बार बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कौन सा थीन कौन सा थिक। तो ये क्या होता है, मीडिया की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ये थीन होता है वेन में, थीन एट क्या, वेन। और ये ठीक होता है, ठीक एट क्या, आर्टरी, ठीक एट आर्टरी। तो एक तो ये जनरल चीजें हो गई। और चेम्बर में आपको पता है कि ये 4 चेम्बर हार्ट की बात करें हम लोग, 4 चेम्बर हार्ट की बात करें, 4 चेम्बर। अब डबल सर्कुलेशन जानने के लिए हम इसी को एक रफ डायग्राम बता रहे हैं, उसके बाद हम एक एक करके बताएंगे आपको। जैसे सपोज करिए कि ये हमारे पास 4 चेम्बर हार्ट है, ये 4 चेम्बर हार्ट मान लीजिए, और ये रहा 4। और इसमें हम बोल दे रहे हैं कि ये 4 चेम्बर हार्ट में यहाँ पे ये राइट एट्रियम है, क्या है, राइट एट्रियम है। और ये राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। थोड़ा सा इसके वॉल के बारे में जान लीजिए। वॉल में अगर देखेंगे तो एक यहाँ पे वॉल्व होता है जहाँ पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल सेपरेट होता है, जिससे
उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है जिसको हम लोग माइट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, तो हम लोग बाइकस्पिड वॉल्व बोल दे रहे हैं। और यहाँ पे एक वॉल्व होता है जिसका नाम है पल्मोनरी वॉल्व, और यहाँ पे भी एक वॉल्व है जिसका नाम है एरोटिक वॉल्व, एरोटिक वॉल्व। तो ये वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व लोकेटेड बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। पूछने के लिए वो पूछ भी लेता है कि राइट साइड में कौन है, लेफ्ट साइड में कौन है। और इन दोनों को, ये एट्रियम और वेंट्रिकल को मिला दे तो इसको हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोलते हैं। मतलब ये दोनों को मिला ले तो ये अलग ही सेपरेट चीज है, उसको आपको जानने की अभी जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए। केवल सुन लीजिए कि अगर एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है मतलब ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व है, तो इसको शॉर्ट टर्म में बोल देते हैं हम लोग क्या, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है। और इसको बोलना होता है तो हम लोग बोलते हैं सेमीलुनर वॉल्व है। मतलब सेमीलुनर वॉल्व इक्वल टू पल्मोनरी वॉल्व और एरोटिक वॉल्व, और एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व इक्वल टू एवी वॉल्व इक्वल टू ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड एक अलग चीज है, वो उसको बाद में बताएंगे। अगर आप देखिए कि अगर सपोज करिए कि ये लंग्स में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, लंग्स में, और एक बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाएगा, तो आप अब ये देखना है कि बॉडी में कहाँ से जा रहा है और लंग्स में कहाँ पे जा रहा है। उसके बाद हम आते हैं आपके डबल सर्कुलेशन पे। तो अभी जनरल सर्कुलेशन देख रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि जो भी ब्लड है कहीं ना कहीं से शुरू करेगा क्योंकि साइक्लिक है। तो हम कह रहे हैं कि ये वाला जो ब्लड, बॉडी से ब्लड यहाँ पे आता है, कहाँ पे आया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको टेक्निकली सिस्टोल बोलते हैं। सिस्टोल होता है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होती है और इसी के द्वारा ब्लड क्या होता है, राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। मतलब यहाँ से ब्लड कहाँ पहुंचा, राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। और राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू सिस्टोल पहुंचता है, तो ये पल्मोनरी वॉल्व खुलता है, अब ब्लड पहुंचता है कहाँ पे, लंग्स में। हो गया। और लंग्स में जब पहुंचता है तो लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होते हैं। मतलब हम अभी बोल सकते हैं कि जो भी अभी सर्कुलेशन हुआ है वो क्या हुआ है, इनप्योर ब्लड का हुआ है। अब आप यहां से देखें तो हम लोग बोलते हैं कि लंग्स से ये ब्लड कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, लंग्स में आया, इसका मतलब क्या हुआ, प्यूरिफाइड हो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्टेड टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पे आया, फिर ये वॉल्व खुला, ये सिस्टोल हुआ, ये सिस्टोल होने के बाद ये वॉल्व खुला, और जैसे ये वॉल्व खुला ये ब्लड कहाँ पहुंचा, फिर से बॉडी में पहुंचा, बॉडी में पहुंचा। तो सर्कुलेशन कैसे हो रहा, यहाँ से आप करिए या यहाँ से करिए या आप यहाँ से करिए या आप यहाँ से करिए, बात बराबर है, साइक्लिक मैनर पे चल रहा है। तो ये एक नॉर्मल सर्कुलेशन है जो इस तरह से होता है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, सुनिए। राइट एट्रियम कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम होल बॉडी थ्रू, इसको आप बोलेंगे तो आप बोल दीजिए वेन के द्वारा ये कलेक्ट करता है। और वेन में मेजर जो वेन है यहाँ पे वो हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा प्लस इंफीरियर वेना कावा, ये अगर आप देखेंगे वेना कावा क्या होती है, तो ये बड़े बड़े वेन है जो एक डायफ्राम के ऊपर है और एक डायफ्राम के नीचे है। बॉडी को दो भागों में डायफ्राम बांटा है, तो वो ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाले पार्ट से ब्लड लेके आ रहा है, यहाँ पे आता है राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम होल बॉडी थ्रू सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। व्हेन द राइट एट्रियम सिस्टोल ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन, ब्लड रीच इन राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल में पहुंचा, राइट वेंट्रिकल सिस्टोल, देन पल्मोनरी वॉल्व ओपन एंड ब्लड रीच इन का लंग्स। और लंग्स में जब पहुंचा तो किसके द्वारा पहुंचा, तो अभी इनप्योर है लेकिन इसको लेके जाता है कौन, पल्मोनरी वेन आर्टरी। कौन लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाता है। 4 पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं इसको, क्यों, 2 इधर आएगा और 2 दूसरे वाले लंग्स में जाता है। तो 4 पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा। और ये हमारे लिए बॉडी का एक्सेप्शन है, एक एकलौती आर्टरी जो क्या होती है, इनप्योर ब्लड को कैरी कर रही है। और इनप्योर ब्लड को कैरी कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ,
कहाँ से ओरिजिनेट हुई? राइट वेंट्रिकल से। कहाँ पे खत्म हुई? लंग्स में। कौन की, किसकी बात कर रहे हैं? पल्मोनरी आर्टरी की बात कर रहे हैं। और जब यहाँ लंग्स में आता है तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट इनटू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इक्वल टू, इसको हम लोग प्यूरिफिकेशन भी बोल सकते हैं कि प्यूरिफाइड हो रहा है। प्यूरिफाइड होने के बाद फिर से एक एक्सेप्शन आता है, वो एक्सेप्शन है ये आर्टरी है और ये 4 पल्मोनरी वेन है। क्या है? 4 पल्मोनरी वेन। ये वेन होते हुए भी क्या कर रही है? प्योर ब्लड को कैरी कर रही है। ये भी बॉडी का एक्सेप्शन है। तो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है 4 पल्मोनरी वेन? लंग से। कहाँ पे जाकर खत्म हो रहा है? लेफ्ट एट्रियम पे। अच्छा, आप देखिए इधर कौन सा ब्लड आया? लंग से हो क्या है? लंग से काम क्या है? प्यूरिफाइड करना है। इस हिसाब से लंग, हार्ट के लेफ्ट साइड में हमेशा प्योर ब्लड होता है और इधर क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है, क्योंकि वो बॉडी से आया है। और जब ये सिस्टोल होगा, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पहुंचेगा, ये सिस्टोल होगा तो क्या होगा? बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको टेक्निकली हम लोग माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, ये ओपन होगा। फिर ब्लड यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टोर होगा, एरोटा ओपन होगा, एरोटा से क्या होगा? बॉडी में वो जाएगा। इस तरह से साइक्लिक मैनर पे जनरल सर्कुलेशन चलता रहेगा। अब इसी में हम आपको अच्छा, ये किसके द्वारा गया? तो ये एरोटा के द्वारा गया। एरोटा के द्वारा पूरे बॉडी में ब्लड क्या हुआ? सर्कुलेट हो गया। अब फिर बॉडी में फिर से वही बात कि बॉडी से पूरा वेन कलेक्ट करेगा। वेन में कौन कलेक्ट? सुपीरियर वेना कावा डायफ्राम के ऊपर से, इंफीरियर वेना कावा डायफ्राम के नीचे से कलेक्ट करेगा, राइट एट्रियम में कलेक्ट होगा वो। अब देखिए क्या होता है। अगर हमें यहीं पे बताना होगा कि डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, तो हम इसको इस तरह से बता सकते हैं कि डबल सर्कुलेशन ऐसे होगा। कैसे? जब ये राइट वेंट्रिकल अपना ब्लड किसको दे दे? लेफ्ट एट्रियम को दे दे, तो उसको बोलते हैं क्या? डबल सर्कुलेशन। किस तरह से? इसमें 2 सर्कुलेशन है। अगर डबल सर्कुलेशन की बात करेंगे तो 2 सर्कुलेशन है, मिलके डबल सर्कुलेशन बना है। कौन कौन से? एक यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी प्लस एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक क्या? सर्कुलेशन मिल के डबल सर्कुलेशन बनाया है। तो अगर इसको देखें तो इसको आप क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं कि ये कौन सा सर्कुलेशन है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या है ये? पल्मोनरी क्या? सर्कुलेशन है। और एक लाइन और दीजिए इसको इधर से, ये वाला यहां से, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके गया राइट एट्रियम में। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा सर्कुलेशन? इसको हम लोग बोलेंगे ये वाला सर्कुलेशन इक्वल टू कौन सा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देंगे हम अभी। ये कौन सा सर्कुलेशन है? ये है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक क्या? सर्कुलेशन। और इसको क्या कर रहे हैं? इसको हम लोग बोल रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी क्या? सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों को मिला दें तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये डबल सर्कुलेशन हो रहा है। अब आप एक चीज देखिए कि ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। तो अगर इसको ऐसे समझना हो तो हम ऐसे भी समझा सकते हैं आपको कि पल्मोनरी सर्कुलेशन इक्वल टू ये वाला सर्कुलेशन, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक के सफर को हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ? राइट वेंट्रिकल से शुरू हुआ, पहले कहाँ गया? पहले लंग्स में गया। तो ये लंग्स में गया और लंग्स में क्या हुआ? इसके साथ प्यूरिफाइड हुआ और प्यूरिफाइड होने के बाद कहाँ पहुंचा? लेफ्ट एट्रियम में। चलेगा? तो अब एक काम करिए, आप ये भी लिख लीजिए। आप कैसे? ये पल्मोनरी सर्कुलेशन किसके द्वारा हुआ? जब राइट एट्रियम से लंग्स में पहुंचा तो किसके द्वारा पहुंचा? पल्मोनरी वेन के द्वारा। जो एक्सेप्शन था पल्मोनरी क्या? आर्टरी के द्वारा पहुंचा। जो एक्सेप्शन था ये इनप्योर ब्लड को कैरी कर रहा है। अमूमन इसको क्या करना चाहिए था? प्योर ब्लड को कैरी करना चाहिए था, क्योंकि आर्टरी है, लेकिन यहाँ पे ये इनप्योर करता है। और ये क्या करेगा? ये कर रहा है कौन सा? ये देखिए 4 पल्मोनरी वेन। चलेगा? अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन देखिए। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है कि ब्लड यहां से शुरू हो रहा है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू हो रहा है। कहां जा रहा है? बॉडी में जा रहा है। और बॉडी से कहां जा रहा है? फिर से बॉडी से जा रहा है राइट एट्रियम में। कहां जा रहा है? राइट एट्रियम में। कहां जा रहा है? राइट एट्रियम में। ये घटना, मतलब ये सफर को हम लोग बोलते हैं ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है।
तो ये किसके द्वारा, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी तक किसके द्वारा गया, एरोटा के द्वारा गया, एरोटा के द्वारा। और बॉडी से राइट एट्रियम में किसके द्वारा गया, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा इक्वल टू वेन के द्वारा गया। तो ये डबल सर्कुलेशन है। अब इसमें इसका काम क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि इसका काम है ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन और क्या, न्यूट्रिएंट को, न्यूट्रिएंट और एसेंशियल सब्सटेंस है जो क्या, एसेंशियल सब्सटेंस जो है उसको टिश्यू तक पहुंचाना है इसका काम। और क्या करना है, एक काम और है इसका कि टेक क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल क्या सब्सटेंस फॉर क्या, एलिमिनेशन, मतलब एलिमिनेशन के लिए इसका काम है कि वो हार्मफुल सब्सटेंस को एलिमिनेट भी करे। तो आपने अगर टॉपिक जैसे है डबल सर्कुलेशन, तो एक शब्दों में कैसे खत्म कर सकते हैं हम लोग कि ये राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक जो पहुंचा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन। और लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में जो पहुंचा है उसको क्या बोलना है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और दोनों को मिला दे तो क्या बोल रहे हैं, डबल सर्कुलेशन। चलेगा, इतना आ गया। अब इस सर्कुलेशन में एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, इसमें एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्या होता है इन सर्कुलेशन में, इसी में एक टॉपिक है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम का। मतलब ये हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए, हम यहीं पे हिपेटिक पोर्टल सिस्टम आपको बताते हैं। देखिए हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होगा, एक यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन है ये हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बता रहे हैं हम आपको, हिपेटिक क्या पोर्टल सिस्टम है। और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कौन सी बला है, तो ये बला यूनिक कनेक्शन है बिटवीन जीआईटी एंड क्या बोलते हैं, यूनिक कनेक्शन, यूनिक नॉट कनेक्शन, ये वेस्कुलर कनेक्शन बोलिए, यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन, यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन किसके बीच में ये है, तो हम लोग बोलते हैं जीआईटी और लीवर के बीच में, बिटवीन जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड लीवर के बीच में है। और लीवर में हिपेटिक सेल होता है, उसी के नाम से हिपेटिक पोर्टल सिस्टम भी रखा गया है। अब देखिए ये किस तरह से काम करता है। ये हिपेटिक पोर्टल सिस्टम स्पेशली एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे यही दे रखा है, नहीं तो इसके तीन फॉर्म और भी, दो फॉर्म और भी है, एक रीनल पोर्टल सिस्टम और एक हाइपोफिजियल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम तो हम लोगों में होता नहीं है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम हमारे पास है। तो अभी इस टॉपिक पे केवल हिपेटिक पोर्टल सिस्टम दे रखा है और बोला है कि यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन है बिटवीन जीआईटी और लीवर। अब ये यूनिक कनेक्शन हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से है। अगर सपोज करिए कि ये हमारे पास एक हार्ट है, पहले ऐसे करिए, ये हमारे पास हार्ट है और एक जीआईटी के पार्ट इक्वल टू हमारे पास इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन, और एक और जीआईटी का पार्ट हमारे पास क्या है, लीवर। क्या है, लीवर है, हो गया। और इसको अगर हम इस तरह से बना लें और इसके बीच में हम कनेक्शन दिखाएं, तो इसमें हमारे पास दो सेट ऑफ कैपिलरी है। कितना, दो सेट ऑफ कैपिलरी है। और दो सेट ऑफ कैपिलरी में क्या क्या है, तो एक सेट ऑफ कैपिलरी यहाँ पे आता है और यहाँ पे आने के बाद ये क्या करता है, ये वन सेट ऑफ कैपिलरी, और एक सेट ऑफ कैपिलरी हमारे पास यहाँ है, यहाँ पे एक सेट ऑफ कैपिलरी यहाँ पे, और उसके बाद ये सेट ऑफ कैपिलरी जो ब्लड होगा वो इसको दे देता है। और ये स्पेशल कनेक्शन है, और ये स्पेशल कनेक्शन किसके बीच में है, जीआईटी और लीवर के बीच में है। और इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये कैपिलरी है, तो ये इसको हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरी।
इसको बोलेंगे फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरी, इसको बोलेंगे सेकंड सेट ऑफ कैपिलरी। और ये पूरा स्ट्रक्चर हिपेटिक पोर्टल सिस्टम का है। क्या है? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम का है। तो ये पूरा हम पढ़ रहे हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, जिसमें इन्वॉल्व है हार्ट, इंटेस्टाइन और लीवर। अगर जनरल हम बात करें तो हार्ट का काम है पंप करना। क्या करना है? पंप करना। और ये पंप ब्लड क्या करता है? यहाँ पे ब्लड भेज देता है। यहाँ पे ब्लड आया, हो गया, ब्लड आया। और जैसे ब्लड आया तो इंटेस्टाइन से, जो इंटेस्टाइन में था मटेरियल, वो एब्जॉर्ब हुआ और एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ पहुंचा? ब्लड में। अगर सपोज करिए कि जो भी एब्जॉर्ब हुआ यहाँ पे ब्लड में पहुंचा। और क्या पहुंचा? तो हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंच सकता है, ग्लूकोज पहुंच सकता है, क्या पहुंच सकता है? फैट पहुंच सकता है, जो भी एब्जॉर्ब मटेरियल है, मतलब यहाँ पे एब्जॉर्ब मटेरियल जो भी था वो ब्लड में पहुंच गया। उसके बाद ये क्या हुआ कि इसके द्वारा ये जो ब्लड है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे लोड हो गया ब्लड में। और जब वहां से ये यहाँ की तरफ चला तो ये किसके द्वारा आया? हम लोग बोलते हैं कि वेन के द्वारा। कौन सा वेन? हिपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा यहाँ पे आया। हिपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा ये कहाँ पहुंचा? लीवर में पहुंचा। और हिपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा जब लीवर में ये पहुंचा तो यहाँ पे ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फैट जो एब्जॉर्ब मटेरियल थे वो इससे ले लिए जाएंगे। मतलब यहाँ से क्या हुआ? ये कैपिलरी से इसमें ये जितने भी एब्जॉर्ब मटेरियल थे वो इस लीवर के अंदर आ गए। लीवर में आने के बाद ये डीलोड हुए और लीवर ने इसको अलग अलग जगह भेज दिया। अलग अलग जगह भेजने का मतलब ये यूज फॉर डिफरेंट या डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या हो गया? ये जैसे ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन को एनर्जी के फॉर्म में दे दिया कि एक लेके जाओ, ग्लूकोज को एनर्जी के फॉर्म में दे दिया, जाइए आप कुछ और काम कर लीजिए। मतलब यहाँ पे वो जो वहां पे एब्जॉर्ब हुआ वो यहाँ पे क्या हुआ? यूटिलाइज हुआ। यूटिलाइजेशन इन अदर वर्क, यूटिलाइजेशन हुआ। यहाँ पे यूटिलाइजेशन हुआ। जो भी मटेरियल यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ वो पहले यहाँ पे डीलोड हुआ। डीलोड में लीवर ने क्या किया? यूटिलाइज करने के लिए भेज दिया। अब देखिए तो थोड़ा सा कि यहाँ पे जब यूटिलाइज हो गया तो अब क्या हुआ? ये ब्लड फ्री हो गया, फिर से ब्लड फ्री हो गया है। और जब यहाँ पे भी ब्लड क्या था? ब्लड फ्री था, यहाँ पे भी ब्लड फ्री, बस जाके चेंज यहाँ पे हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में ये लोड हुआ और यहाँ पे जाके क्या हुआ? डीलोड हुआ। लीवर में क्या हुआ? डीलोडेड जो वहां पे लोड हुआ था वही आके यहाँ पे क्या होगा? डीलोड हो गया। और डीलोड किस में हुआ? हिपेटिक पोर्टल वेन में हुआ और वो लीवर में ले आके दिया। और वही लीवर यूटिलाइजेशन के लिए क्या किया? आगे दे दिया। जैसे ग्लूकोज है ज्यादा मात्रा में होगा तो कहेगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में भाई स्टोर कर ले तुम। और ये कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन।